जो भी कमाया उसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ गंवाया भी है और इस वक्त ज़ेलेंस्की के पास एक ऐसी फोर्स पहुंच चुकी है जो रूसी सेना के जनरल्स और कमांडर्स को टारगेट कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के साथ ही रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है, जिसका अंजाम ये हुआ है कि एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील हो रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हकीकत से अनजान नहीं है कि रूस की सेना यूक्रेन पर भले ही कब्जा कर ले, लेकिन जब तक कीव पर परचम नहीं लहराते तब तक ये जीत अधूरी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए और इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं यूक्रेन सेना के फौजी और यूक्रेन के आम लोग। आज की तारीख में कीव शहर कम लेकिन एक किला बन गया है और वो किला जिसे ढहाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं और उनकी इस जंग में यूक्रेन की सेना के फौजियों के साथ साथ कीव के आम नागरिक भी शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जंग शुरू होने से पहले रूसी सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन करीब 3 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। दरअसल इस जंग में अमेरिका भले ही सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका की मदद की बदौलत यूक्रेन अभी तक मैदान जंग में रूस के सामने डटा हुआ है। First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine, enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. ABC न्यूज के खबर के मुताबिक अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग में शुरुआत से ही यूक्रेन को हर मुमकिन मदद कर रहा है। ABC न्यूज ने अमेरिकी सेना के अधिकारियों के हवाले से खबर छापी है कि अमेरिकी खुफिया मदद के चलते यूक्रेन पुतिन की सेना पर बढ़त हासिल कर पाए हैं। अमेरिका और नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका और नाटो देश रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को लगातार हथियारों और सैन्य उपकरणों की खेप भेज रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका जंग के दौरान यूक्रेन के साथ रियल टाइम खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ काफी
मदद मिल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने डोनबास इलाके में रूस के बैटल प्लेन के बारे में भी यूक्रेन को जानकारी दी थी। एबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने दावा किया है कि अमेरिका रूसी सेना की मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है और इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने कई रूसी जनरलों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 9 फ्रंट लाइन जनरलों को मार गिराया है। Provide intelligence on the location of senior military leaders on the battlefield or participate in the targeting decisions of the Ukrainian military. The Ukrainians have, quite frankly, a lot more information than we do. This is their country, their territory, and they have capable intelligence collection abilities of their own. Ukraine combines information that we and other partners provide with the intelligence that they themselves are gathering on the battlefield. And then they make their own decisions. एनबीसी की एक खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को जंग के दौरान जो खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहा है वो सैटेलाइट तस्वीरों की शक्ल में है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन की फौज को रूस की सेना की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी दे रहा है। लिहाजा इस जानकारी की मदद से यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस और एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन इसके ठीक उलट पेंटागन ने बाकायदा ये ऐलान किया कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। इस युद्ध में न तो रूस जीतता नजर आ रहा है और न ही यूक्रेन हारता। हालांकि रूस के परमाणु हमला करने का अभ्यास ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। रूस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान के बीच रूसी सेना ने कलिनिनग्राद के पश्चिमी एनक्लेव में नकली परमाणु सक्षम मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है। ऐसे में कलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरे को महसूस कर रहा है। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी चैतसेव का कहना है कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। Нам приходится быть готовым к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिका के अलावा कई नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में जर्मनी की रक्षा मंत्री ने भी ये ऐलान किया है कि जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ 7 होवित्जर तोपें देगा। इतना ही नहीं, अब अमेरिका यूक्रेन को जंग का बादशाह कहे जाने वाली घातक तोप M777 दे रहा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 90 M777 तोपें दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अमेरिकी तोप के यूक्रेन की सेना में शामिल होने के बाद अब रूसी सेना को खुले में आना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक यूक्रेन को 155 mm की 70 M777 तोपें और 70,000 गोलों की सप्लाई कर दी गई है। यूक्रेन के 200 सैनिकों को इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद 50 और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के तोपखाने रेजिमेंट के पहले जत्थे को कनाडा के सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय गार्ड भी इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से मिल रही सैन्य मदद पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया के कुछ देश यूक्रेन को जरिया बनाकर रूस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूस के खिलाफ परोक्ष रूप से जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर
मौजूदा हमले में रूस का असल मकसद था यूक्रेन के कैपिटल कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करना और इसके बाद ज़ेलेंस्की सरकार का इस्तीफा। लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन इन दोनों ही देशों की सेनाओं के मनोबल में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लोग अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों की तादाद रूस के सैनिकों के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना की तुलना में बेहतर तरीके से कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की हिट एंड रन रणनीति कारगर साबित हो रही है। उनका मानना है कि अब रूस सिर्फ एक ही सूरत हाल में जंग जीत सकता है और वो है कि अगर यूक्रेन के हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाती है तो यूक्रेन ज्यादा समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा है क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के कई और देश यूक्रेन की सेना को लगातार हथियार मुहैया करवा रहे हैं। यानी ये जंग अभी लंबी खींचने वाली है और शायद कीव पर व्लादिमीर पुतिन के कब्जे का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। और यूक्रेन से जंग रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन लगातार रूस पर प्रतिबंध से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अब पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल पर भी बैन लगाया गया है। और सवाल है कि क्या यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से पुतिन झुकेंगे या फिर यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज होंगे। क्या पुतिन की गर्लफ्रेंड कराएगी तीसरा विश्व युद्ध? क्या पुतिन की गर्लफ्रेंड पर एक्शन से दबेगा न्यूक्लियर बटन? क्या यूक्रेन के बाद यूरोप के अगले देश पर हमला करेंगे पुतिन? आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की है। वहीं दूसरी तस्वीर रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल की है। दोनों ही पुतिन के बेहद करीबी हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से जंग रोकने के तहत पुतिन के कई नजदीकी लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने अलीना कबाएवा पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वो पुतिन के हर फैसले में उनके साथ हैं। जबकि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल ने तो बाकायदा पुतिन को यूक्रेन पर हमले के लिए आशीर्वाद दिया था। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने उन पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सबसे पहले बात पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की। अलीना रूस की पूर्व जिम्नास्ट और ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता हैं। सवाल है कि अलीना कबाएवा इस वक्त कहां हैं? वो क्या कर रही हैं, जो अचानक यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया है। अलीना कबाएवा स्विट्जरलैंड की एक शानदार कोठी में अपने 3 बच्चों के साथ छिपी हुई है। अलीना कबाएवा को निष्कासित करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया था। 38 साल की अलीना को रूस की सबसे लचकदार महिला भी कहा जाता है। उन्होंने पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी का 6 सालों तक संसद में प्रतिनिधित्व किया है। इस समय वो नेशनल मीडिया ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अध्यक्ष हैं। अलीना को बाकायदा एक मोटी सैलरी मिलती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबाएवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसका नाम पुतिन के साथ पहली बार 2008 में जुड़ा था, जब
मॉस्को के एक अखबार में उनके रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छपी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां की मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। खबर है कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली अलीना कबाएवा के पुतिन से 3 बच्चे हैं। दावा यह भी है कि साल 2015 में अलीना ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था। यूरोपियन यूनियन इससे पहले भी पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर बैन लगाने वाला था, लेकिन दावा है कि अमेरिका के कहने पर बैन के फैसले को रद्द कर दिया गया था। अमेरिका को लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुतिन इसे निजी हमले के तौर पर ले सकते हैं, जिससे यूक्रेन जंग और भयानक दौर में चली जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। अब जबकि पुतिन के गर्लफ्रेंड के निष्कासन की तैयारी हो चुकी है, तो इंतजार है पुतिन के रिएक्शन का, जो यूक्रेन पर खतरनाक हमलों के तौर पर सामने आ सकता है।